हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्रियल यूपीएस के बारे में। इंडस्ट्रियल यूपीएस हम जो क्रिटिकल पावर प्लांट होता है, क्रिटिकल पावर जहाँ लगती है, मतलब क्रिटिकल प्रोसेस जहाँ होती है कि जहाँ पावर इंटरप्शन होने से आपका नुकसान हो जाता है या कंटिन्यूस प्रोसेस चाहिए। जैसे प्रोसेस इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जहाँ पे स्टेरिलाइजर्स होते हैं, सेप्टिक मशीन्स होती है, या जैसे स्पिनिंग मिल्स होती हैं, या हमारा जो कुछ और ऐसी प्रोसेस जहाँ पे पावर इंटरप्शन से बहुत सारा नुकसान हो जाता है, वहाँ पर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई यूपीएस इसका इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही क्रिटिकल और बड़ा इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट होता है। इसका बेसिकली पर्पस क्या है कि जब आपका पावर सप्लाई एक सोर्स से आ रही है, सपोज स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की पावर है, वो आ रही है और किसी कारण से पावर चली गई या ट्रिप हो गई, तो उस बीच में जनरेटर चलाना होता है ये प्लांट को चलाने के लिए। तो ये यूपीएस क्या करता है, क्रिटिकल लोड जो प्लांट का है वो क्रिटिकल लोड को पावर सप्लाई देता है उस पीरियड के लिए जब तक आपका जनरेटर स्विचिंग होगा। जैसे पहले डेस्कटॉप होते थे, उसमें यूपीएस होता था कि आप जब काम कर रहे हैं कुछ भी और आप काम करते करते पावर चली गई, तो उसको यूपीएस डेस्कटॉप को पावर देता था जिससे कि पावर वो आपका प्रोग्राम डिस्टर्ब नहीं और आप जो काम कर रहे हैं उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे। ऐसे ही सेम चीज इंडस्ट्री के लिए होती है, बट ये यूपीएस छोटा सा होता है सिंगल पेज डेस्कटॉप में। ये इंडस्ट्रियल यूपीएस बड़े होते हैं, 3 फेज के होते हैं और 10 केवीए से लेके 400 केवीए 1000 केवीए ऐसी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जहां पर सपोज 800 केवीए की डिमांड है तो हम जो 2 यूपीएस लगाते हैं, 400 केवी का यूपीएस एक लगा लेंगे। तो ये रेक्टिफायर होता है। बेसिकली रेक्टिफायर का क्या काम है, ये एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करेगा। डीसी वोल्टेज यहाँ पे आएंगे जो इन्वर्टर को जा रहे हैं। अब ये डीसी सप्लाई रेक्टिफायर का आउटपुट जो होता है, ये एक सर्किट ब्रेकर होता है, सर्किट ब्रेकर। इसके थ्रू बैटरी बैंक को जाएगा। इस बैटरी बैंक में नंबर ऑफ बैटरीज होगी। टोटल सिस्टम बैटरी बैंक का वोल्टेज यदि 3 फेज का सिस्टम है तो हमें 400 वोल्ट चाहिए होता है, 400 वोल्ट डीसी। ओके, तो ये 400 वोल्ट डीसी और इसका एम्पियर आवर इतना रहेगा बैटरी का कि आपको बैकअप कितना चाहिए। सपोज हम ये बात कर रहे हैं यदि 15 मिनट का बैकअप चाहिए इस यूपीएस पे, तो 400 केवी का सिस्टम है तो 2 वोल्ट के 800 एच के सेल लगेंगे, 800 एच के 205 सेल लगेंगे। तो ये हमको जब पावर फेल होगा तो फुल लोड पे 15 मिनट का बैकअप देगा। और 2 वोल्ट की सेल लगाने का ये रहता है कि इसका लाइफ अच्छी मिलेगी, लेकिन इसमें मेंटेनेंस बहुत करना पड़ता है, इसमें क्लीनिंग करना पड़ता है। लीड एसिड बैटरी होती है जिसमें आपको पानी डालना है, इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल मेंटेन करना है और इसकी क्वांटिटी क्लीनिंग करना है। बीच बीच में इसको साल में एक बार चार्जिंग और डिस्चार्जिंग बूस्ट चार्जिंग करना पड़ता है। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन है कि आप 12 वोल्ट की बैटरी यूज कर सकते हैं 800 एच के लिए, तो 34 बैटरीज लगेंगी 800 एच की, तो आपको 400 वोल्ट डीसी सप्लाई यहाँ पे मिलेगी। अब ये जो रेक्टिफायर होता है, इसमें पहले की टेक्नोलॉजी में एससीआर हुआ करते थे, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, जो इसका कंट्रोल भी स्मार्ट नहीं होता था और इसमें जब फायरिंग होती थी तो ये नॉइस भी ज्यादा करते थे। आजकल इसकी जगह आईजीबीटी ने ले ली है। ओके, तो आईजीबीटी इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे क्या करेगा, ये डीसी सप्लाई आई, ये बैटरी बैंक चार्ज हो रहा है इससे, ये बैटरी बैंक हमेशा चार्ज होते रहेगा। इस बैटरी बैंक का रेक्टिफायर का आउटपुट जो है, अब चूंकि हमको एसी आउटपुट पावर चाहिए, एसी आउटपुट पावर चाहिए तो इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। ये 400 वोल्ट डीसी जो आया है, इसको 415 430 वोल्ट वट एवर वोल्टेज यू वांट, वो यहाँ पे इसको इन्वर्टर से डीसी को एसी में कन्वर्ट करेंगे। अब क्या होता है, अब आपका यहाँ से सर्किट ब्रेकर लगा, आउटपुट सर्किट ब्रेकर, और आउटपुट यहाँ से आपने लोड में दे दिया जो भी यूपीएस की पावर पैनल आपने लगा रखी।
ये यूपीएस के पावर पैनल से हम क्रिटिकल जो इक्विपमेंट रहते हैं उसको पावर देते हैं कि जब कभी पावर फेल हो तो यूपीएस की पावर उन क्रिटिकल इक्विपमेंट्स में जाती रहे वापस। जब जब पावर जाएगी तो ये यहाँ से बैटरी बैंक से सप्लाई जाएगी, क्योंकि ये सप्लाई तो बंद हो गई, और ये इन्वर्टर के थ्रू डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा और क्रिटिकल लोड की पावर चलते रहेगी, बैटरी डिस्चार्ज होगी। वापस जब पावर आ गई तो ये ये सिस्टम को यहाँ से पावर मिल गई तो ये बैटरी से पावर लेने की जरूरत नहीं, सिस्टम यहाँ से इनपुट लेगा और ये रेक्टिफायर से फिर वापस इसको डीसी पावर मिल जाएगी और ये सिस्टम को पावर देते रहेगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जब हम यहाँ से पावर दे रहे हैं और ये इन्वर्टर का आउटपुट आ रहा है, दोनों चीजें ओके, ये और ये दोनों सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। सिंक्रोनाइजेशन की कंडीशन क्या होती है? सिंक्रोनाइजेशन में सपोज हम दो सोर्स को यदि पैरेलल में जोड़ रहे हैं तो वोल्टेज बराबर होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी बराबर होना चाहिए और फेस एंगल बराबर होना चाहिए। ये सिस्टम को यहाँ से हमेशा सिंक्रोनाइज करके रखता है, इसे देखते रहता है कि इन्वर्टर का आउटपुट और एमपीवी का जो आउटपुट आ रहा है ये सिंक्रोनाइज हो रहा है कि नहीं। उसी कंडीशन में पावर आगे जब यदि फेल हुआ तो कंटिन्यूस चलते रहेगा। यदि सपोज सिंक्रोनाइजेशन की कंडीशन मैच नहीं हुई तो ये बाईपास सर्किट ब्रेकर जो होता है इसको पावर को रोक देगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों पावर और फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन की कंडीशन में मैच होना चाहिए। सपोज आपका लोड 600 केवीए का है, क्रिटिकल लोड, तो हम क्या रिकमेंड करते हैं कि आप 3 यूपीएस लगाओ, 200 केवीए 200 केवीए 200 केवीए का। आप लोड के हिसाब से इसको पावर देते रहेंगे। अदरवाइज यदि सपोज आपने 600 केवीए का एक ही यूपीएस लगा लिया तो कुछ प्रॉब्लम आएगी, तो आपको पूरा सिस्टम आपका आगे सिस्टम इंटरप्ट हो जाएगा, ब्रेकडाउन में चला जाएगा। तो इस तरीके से सिस्टम काम करता है। ये क्रिटिकल है, इसमें ऐसा कोई बहुत मेंटेनेंस नहीं लगता है। यदि आपने इन्वायरमेंट कंडीशन ठीक रखी, इस रूम का टेम्परेचर मेंटेन करके रखा, डस्ट नहीं जा रही है वहाँ, क्योंकि सारे इसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट होता है, डस्ट नहीं जाना चाहिए, एक टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए बैटरी में भी और यूपीएस में भी, तो आपको अच्छी लाइफ मिलेगी। तो ये हमारा एक आइडियल जो यूपीएस सिस्टम उसके बारे में हमने बताया। जो कंपनियां आजकल अच्छे यूपीएस बनाती हैं उसमें एमर्सन है जो आजकल वर्टिव के नाम से आ रहा है, सीमेंस के आते हैं और हिटाची के यूपीएस आते हैं। ठीक है दोस्तों, हमें लगा कि आज की कंटेंट आपको पसंद आएगा और ये सिस्टम हर जगह होते हैं, तो इस तरीके से आप हमारे चैनल को लाइक कर रहे हैं उसी तरीके से करते रहिए, कमेंट करते रहिए और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आगे के उसमें भी अच्छे अच्छे इसी तरीके की जानकारी आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। थैंक यू।